बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि इस वक्त खुशी के हार्मोन्स अपनी पीक पे हैं। वत इज़्ज़ु मन तशा वत ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त और ज़िल्लत देना चाहता है उससे कोई नहीं बचा सकता। और इस वक्त इंटरनेशनल बेइज्जती मोदी का मुकद्दर बन चुकी है, और वो भी ट्रंप के मुंह से। ट्रंप ने कह दिया है कि 5 तैयारे तबाह हुए। ये क्या कहानी है, और अब इस वक्त कोहराम मचा हुआ है भारत के अंदर। इस हवाले से बहुत ही अहम और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। और इसके साथ ही वो मोदी सेना इस वक्त यूनिफॉर्म शेम बन चुकी है। बिहाइंड द बैरिक्स किस तरह अपने साथी जो कोलीग्स हैं उनके साथ कमांडर लेवल, ब्रिगेडियर लेवल के लोग ज्यादतियां कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक कहानी हमारे सामने आई है। और इसके साथ ही पाकिस्तान के JF-17 थंडर और C-130 ने इंग्लैंड में झंडे गाड़ दिए हैं इस वक्त। और इंटरनेशनल एविएशन के एक्सपर्ट्स, रॉयल एयरफोर्स के लोग आके तारीफें कर रहे हैं कि वाह क्या कमाल है। यही है जिसने नेस्तो नाबूद किया था भारत के S-400 को। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि द इकोनॉमिस्ट के समेत दीगर जो अखबार हैं या इंटरनेशनल जरीदे हैं या भारतीय न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने मोदी की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। और पता चल गया है कि ये टेक्निकल वजूहात की बिना पे 4 राफेल गिरे थे या इसके पीछे कोई और वजूहात थी। और मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, मिसाइलों से लेके और दीगर चीजों तक। बस अब सुनते जाएं ताकि मैं जल्दी आपको टाइम वेस्ट किए बगैर चीजों के बारे में बता दूं। J-35 का जिक्र भी करूंगा और दीगर चीजों का भी, नए वेपन्स का भी जिक्र करूंगा। और J-35 थंडर के अंदर वो कौन से खौफनाक हथियार इंटीग्रेट हो चुके हैं जिनकी तस्वीरें आ गई हैं, उसके ऊपर भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। सुबह ट्रंप का बयान मेरी नजरों से गुजरा कि मैंने 24वीं दफा कह रहे थे, वो 24th टाइम वो ये कह रहे थे कि मैंने पाकिस्तान और भारत की सुलह करवाई। और इसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि 4 से 5 तैयारे तबाह हो चुके हैं। ये कौन कह रहा था? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर, जिनको हर किस्म की इंटेलिजेंस सपोर्ट, दुनिया की तेज तरीन इंटेलिजेंस सपोर्ट, सैटेलाइट सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां ब्रीफ करती हैं, वो ये कह रहे थे कि 4 से 5 तैयारे तबाह हो चुके हैं। और मोदी की जो है वो मांग में संदूर भर दिया है ट्रंप ने। और इसके साथ ही अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब वहां पे भारत के अंदर आम आदमी पार्टी समेत तमाम ऑपोजिशन ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब तो बोलो। पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया चीख रही है कि भाई भारत के इतने तैयारे तबाह हुए और जो ऑपरेशन संदूर की कामयाबी का जश्न भारत के अंदर मनाया जा रहा है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। जाहिर सी बात है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब मोदी की आती है तो वो पाकिस्तान की तरफ भागता है। ये चीज अब साबित हो चुकी है। इसके साथ ही बड़ा ही अफसोसनाक वाकया, मेरा दिल फट गया जब मैंने देखा कि एक आर्मी ऑफिसर की बीवी और आर्मी ऑफिसर का बेटा रोड के ऊपर खड़ा होके एक यूनिफॉर्म वाले शख्स को कह रहा था कि तुमने मेरी मां को घसीटा है, शर्म से डूब मरो। किस तरह का यूनिफॉर्म है ये? कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया इसके अंदर है या नहीं? चाहे आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन इंसानियत तो होती है, इंसानियत तो होती है। आप अपने धर्म के लोगों को नहीं छोड़े, इतने हवस के धरिंदे आप बन चुके हैं। इस फौज ने क्या लड़ना? उसने बताया कि एक ब्रिगेडियर कमांडर था, एक कर्नल अमर था, 40 सिग्नल अटरली का एक CO था, और एक और बंदा था। इन लोगों ने कमरा बंद कर लिया और उसके बाद मेरी इज्जत को तार कर दिया। कितने शर्म की बात है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हो रही हैं कि कैसे अमरनाथ यात्रा के ऊपर रा ने एक स्टेज करवाया अटैक, और इसके जो डार्क वेब के ऊपर मुबैना तौर पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह
बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टोरी द इकोनॉमिस्ट ने लगाई है, उसने कहा कि एकदम से रात को एयरबेस के करीब शोले भड़के और बहुत ज़ोर से धमाकों की आवाज़ आना शुरू हुई। मैं ये समझा कि शायद ये कोई गोलाबारी हो रही है, लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये एयरबेस नहीं, ये तो बिल्कुल नज़दीक है और ये जो धमाके की आवाज़ है ये बहुत तेज़ है। आग के शोले थे और एकदम से देखा कि 2 पायलट्स ने इजेक्ट किया है और उसके बाद खेतों के अंदर आके वो त्यारा गिरा और वहाँ पे कुछ लोग भी ज़ख्मी हुए, कुछ की डेथ भी हुई और वो दोनों पायलट जो हैं वहाँ पे ज़ख्मी हो गए। अब हुआ क्या? कहा जा रहा है जी ये तो टेक्निकल इशू था, ये तो जनाब और मसले थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, ये इंडियन एरर्स हैं, ये इंडियन एरर्स हैं। वो राफेल को मेटेओर मिसाइल के बगैर ही उड़ाने के लिए ले गए और इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने, आमतौर पे वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान कह रहा है 6 त्यारे, लेकिन जो इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 त्यारे तो उड़े ही उड़े हैं। और अब ट्रंप ने भी इस हवाले से कह दिया है और उन्होंने कहा कि इनके पास ना तो इक्विपमेंट थे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के, ना इनके पास डाटा था, ना इनके पास इंफॉर्मेशन थी और सोर्स कोड तो इनको सारी जिंदगी मिलना ही नहीं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि हमारे JF-17 थंडर समेत एयरफोर्स जो है वो इंग्लैंड के अंदर झंडे गाड़ रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जल्दी बता दूं कि जो टेल आर्ट थी उसके अंदर कहा यह जा रहा था कि J-35 क्यों नहीं, क्या J-35 हमारी फौज का हिस्सा नहीं बनेगा? तो देखें इस हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट का हिस्सा J-35 बनेगा। आज बने या 2030 में बने या 2028 में बने। इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी। फौरी तौर पर भारत ने Su-57 की डीलें रशिया के साथ करना शुरू कर दी और इसलिए पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि इस सारे मामले को डिसेप्शन में रखा जाएगा। कब पाकिस्तान आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पता है जो कि लेके आएंगे। अब इसके साथ मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, वो तस्वीर जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। शेर का बच्चा, वो चीता जहाज जिसने S-400 तबाह किए, उसके साथ हथियारों की लाइन लगी हुई है इंग्लैंड के अंदर। और वो हथियार कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं, आपको अभी समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप ये देखें, व्हाइट कलर का बड़ा सा हथियार बिल्कुल एक्सट्रीम राइट कॉर्नर के ऊपर, ये है जनाब CM-400 AKG का ये दीगर वर्जन है जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है। इसका नाम है CM-400 AK और ये बेसिकली एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल को चेंज करके पाकिस्तान ने एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया है जो कि दुश्मन के रेडियो वेव की जो को देख के और जाके एग्जैक्ट निशाने पे लगता है। इसके साथ ही आप ये देख लें कि अल-बेतार 2000 LBS और अल-बेतार 500 LBS, ये दोनों जो हैं, जो 2000 IBS है इसमें 900 kg वजन होता है, उसके बाद जो 500 है उसके अंदर तकरीबन 240 kg वजन होता है। इसके साथ अगला हथियार है इरर PK-83। अब ये जो है हवा से ज़मीन पर मार करने वाला गाइडेड बम है, इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें JF-17 थंडर में फिट होती हैं। अभी मैं आपको अगले हथियार बताऊंगा तो भारत के तोते उड़ जाएंगे, तोते। अब सुनते जाएं और भारतीयों शर्माते जाओ। अच्छा, एसएल पोड है इसके अंदर। एसएल पोड बेसिकली टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती है और इसके साथ ही इसके अंदर है SD-10E, ये बेसिकली एम एयर टू एयर मिसाइल जो है BVR अमेरिकन, उसका आप ये समझ लें कि उसका हम पल्ला ये मिसाइल है। ये एक्टिव रडार गाइडेड BVR सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर रडार भी है, इसके अंदर गाइडिंग सिस्टम भी है, तो आप इसको फायर करें उसके बाद भूल जाएं, इसने जाके उसको ठोकना ही ठोकना है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो, ये अपना निशाना बनाता है। और ये JF-17 थंडर की टेल पे इसका होना एक बड़ा कारनामा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि यहां पे PL-10, 12, 15, PL-15 पहले J-10C से चलाया था, अब ये JF-17 थंडर भी इसको चलाएगा। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि और दीगर हथियार भी इसके अंदर मौजूद हैं। खास तौर पे हम ये देखते हैं कि इसके अंदर बैरिक PK-83 है, एक MO-23mm है और इस तरह के बहुत से ऐसे वेपन्स हैं जो कि इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। और एक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 चलता फिरता भारत के लिए मौत का पैगाम है।
और हम ये आपको बता दें कि ये जो हमने सबसे पहले आपको मिसाइल का बताया था CM-400A के, यही वो मिसाइल है जो कि JF-17 थंडर लेके गया था और उसने आदमपुर और भोज के अंदर S-400 की बैटरीज को निशाना बनाया था। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी तेजी के साथ दुश्मन जो है वो अफवाहें फैला रहा है, कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो यूरोप से डिफेंस सिस्टम लेने जा रहा है, पाकिस्तान जर्मनी से IRST लेने जा रहा है क्योंकि HQ-9 तो तबाह हो गया, HQ-9 तो बेकार हो गया, HQ-9 तो बेकार, तो क्या तो कोई काम ही नहीं है। तो मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ चाइनीज हथियारों को एक तरह से डाउन प्ले किया जाए और पाकिस्तान की कामयाबियों को छुपाया जाए और भारत की शर्मिंदगी को उसकी फतह में तब्दील किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने चाइना से लिया था उसने ही इसराइली ड्रोन हेरोन को गिराया था और बकाया जो राफेल गिराए हैं जिनका अभी ट्रंप ने जिक्र किया है वो एयर टू एयर फाइट के अंदर PL-15 ने गिराए थे। 5 से 10 बरामूस इन्होंने फायर किए थे हमारे 11 एयर बेसिस पे, कोई 9 कहता है कोई 11 कहता है, लेकिन 4 को ही ये सिर्फ इंपैक्ट कर सके थे। उसकी भी एक बड़ी वजह है जो मैंने आपको बताया कि HQ-9 240 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्ड करता है, जबकि जो बरामूस था वो 150 से 200 किलोमीटर के फासले से फायर किए गए थे और वो 2 मिनट में अपने निशाने के ऊपर पहुंच रहे थे। और अब पाकिस्तान बहुत जल्द अपना इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम मार्केट में लाने वाला है जो कि दोबारा झंडे गाड़ देगा। और इसके साथ ही PFX, अब आपको पता है PFX पाकिस्तान की बैकबोन होगा एयरफोर्स की, पाकिस्तान का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, उसका इंजन के ऊपर भी बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि नेस्टैप जो है वो तुर्की चीन वगैरह से मिलके इस इंजन के ऊपर जो जो जरूरियात उनको हैं उस हवाले से टेक्निकल गाइडेंस लेके ये इंजन बना रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान का अपना फाइटर जेट इंजन होगा। जबकि भारत 40 साल से कोशिश कर रहा है बनाने की, लेकिन वो अभी तक बना नहीं सका। जो बनाया उसने वो ड्रोन्स के अंदर लगा दिया। दुनिया में अभी तक सिर्फ 5 ममालिक हैं जो कि फाइटर जेट इंजन बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। हमें फ़ख्र की ज़रूरत है, हमें फील और सेंस ऑफ अचीवमेंट की ज़रूरत है। जो अच्छा है वो अच्छा है। हर वक्त रोते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोते रहने से इंसान की ज़िंदगी और उसके अंदर मायूसी उसकी ज़िंदगी के मकसद को ख़त्म कर देती है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपका दिल करता है ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।